महाराष्ट्र से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर आज सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर एक ट्वीट कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव की ओर से अब सफाई दी गई है। अखिलेश ने कहा है कि इस ट्वीट का किसी भी संत को आहत करने का मकसद नहीं, बल्कि जिनकी भाषा खराब है और संत वाली भाषा नहीं है, उसके लिए ये ट्वीट किया गया था। संतों को लेकर कोई टिप्पणी मैंने नहीं की है, कहा है अखिलेश यादव ने। जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत, साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। योगी जी कहते हैं सपा और कांग्रेस दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री की हो सकती है, वो सब सीमाएं लांघ गए हैं और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। अखिलेश यादव की सफाई तो आपने सुन ली है। आइए अब आपको दिखा देते हैं वो ट्वीट जिसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। ये ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया, जिसके बाद साधु लोगों की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। संत महंत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया कि अखिलेश यादव देखिए किस तरह से संतों का अपमान करते हैं। यही वो ट्वीट रहा जिसको लेकर अब उनकी ओर से ये सफाई दी गई। हालांकि ट्वीट में अखिलेश ने नाम नहीं लिया है किसी का, लेकिन साधु भेष में कई धूर्त घूमते हैं, इस ट्वीट में किसी के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी भाषा पर सवाल खड़े होने लगे। अखिलेश के ट्वीट के बाद यूपी का सियासी पारा फिर बढ़ गया है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने आ गए हैं। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ये शब्द संतों के प्रति अच्छे नहीं लगते। यदि वो संतों के गुण नहीं जानते हैं, संतों के प्रति उनकी आस्था नहीं है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए संतों के प्रति। आपको लगता है जानबूझ के राजनीतिक कारणों से वो इस तरीके की भाषा, वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आदरणीय अखिलेश जी यही कह रहे हैं कि ये भाषा एक योगी की नहीं हो सकती। ये भाषा गोरखपुर का जो मठ की जो इतिहास है उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो जो साधु हैं, जो संत हैं, उनकी भाषा, उनकी नजर, उनका दिल, उनका सोच समाज के लिए, वो किसी धर्म जाति में विभेद नहीं करते।